कंघी पर डालेंगे टेल्कम पाउडर और इसका हमें क्या फ़ायदा होगा आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल इसके फ़वाइद और इसी तरह से छोटे छोटे से बेकार चीज़ों को हम इस्तेमाल में लाएंगे और उनसे बनाएंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स जो आप बाज़ार से महंगे महंगे दामों में लेकर आते हैं और हम आपको बनाना सिखाएंगे बिल्कुल ही नो कॉस्ट। और इसी तरीके से आप अपने घर को सजाएंगे और सभी पूछते रह जाएंगे आपकी जो है इस सुगड़ापे का राज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, आज भी लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से जुगाड़। बेकार चीज़ों को इस्तेमाल में लाइए और अपनी बचत कीजिए और कामों को आसान बनाइए। किस तरीके से आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। तो हमारे पास ना इस तरह के बिल्कुल प्लास्टिक के बॉक्सेस होते हैं और इसमें मैंने डाल दिया है घी, और घी भी डालडा घी। और ये इसका क्या फ़ायदा होगा, इसको मैं रखूँगी वॉशरूम में। आप हैरान हो होंगे कि डालडा घी को मैं वॉशरूम में क्यों रखने वाली हूँ। तो अक्सर ये होता है कि रैशेज़ हो जाते हैं, ख़ास तौर पे जो हेल्दी ख़वातीन होती हैं उनको भी और बच्चों को भी। तो इसको हम वॉशरूम में रखेंगे और कोई भी क्रीम यूज़ करने की बजाय गर्मियों में ख़ास तौर पे ये आपके काम आएगा और इसको आप यूज़ करेंगे और इससे आपके रैशेज़ जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसको हम रख देंगे अपने वॉशरूम में और इस तरीके से आप जो है अपनी काफ़ी सारी मुश्किलात को हल कर सकते हैं बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये लेमन बैग्स के बॉक्सेस खाली हो जाते हैं। तो मैं इसमें क्या करने वाली हूँ कि मैं इसमें भर के रख देती हूँ सर्फ़, और इसके अंदर मैं डालूँगी मीठा सोडा। हाफ़ मैंने सर्फ़ ले लिया है और हाफ़ इधर तकरीबन 4 टेबलस्पून जितना मैं इसमें डाल दूँगी मीठा सोडा, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको रख लूँगी अपने वॉशरूम में। ठीक है जी, इससे क्या काम होगा, बिल्कुल जी हमारे जो वॉशरूम वगैरह होते हैं उनको क्लीन करने के लिए, और ख़ास तौर पे बच्चों की सॉक्स वगैरह होती हैं और बाज़ औक़ात हमने हाथ पे कुछ कपड़े धोने होते हैं, तो सर्फ़ वगैरह इस तरीके से छोटी आप अगर बॉक्सेस में करके इनको वॉशरूम में रखते हैं तो इस तरीके से आपके काम हो जाते हैं आसान। यहाँ पे मैंने 2 बॉक्सेस जो है वॉशरूम में रखे हुए हैं। एक में जी मैंने यहाँ पे इन्हीं 2 चीज़ों को और इसके साथ ही मैंने डाला हुआ है ब्लीच, जो कि अक्सर जब बहुत ज़्यादा स्पॉट्स हो जाते हैं कपड़ों पे और ऑयल वगैरह होता है तो वो मैं इसको यूज़ करती हूँ। और इनमें डिफ़रेंस कैसे मुझे मालूम होगा कि ये क्लीनिंग का कौन-सा है और कपड़े धोने का कौन-सा है। तो यहाँ पे मैंने इसको ना थोड़ा-सा कट लगाया हुआ है और इस तरीके से इसको मैं ऊपर की तरफ रख देती हूँ और दूसरा जो है मेरा बॉक्स है बिल्कुल सही है उसको नीचे की तरफ। तो इस तरीके से मैं आसानी से काम ले सकती हूँ। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह के जो हमारे डिस्पोजेबल कप्स होते हैं ना, इनको मैंने यहाँ पे डबल टेप लगा दी है और इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ वॉशरूम में। बिल्कुल मैं इस तरीके से इसको यहाँ पे जो मेरी बिल्कुल अलमारी सी बनी होती है, लकड़ी की अलमारी होती हैं, या आप इसको वॉल पे भी इस तरह से लगा सकते हैं। इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसमें रख दूँगी बिल्कुल नलकियाँ और उसके साथ मैं रख दूँगी एक सुई। और आप हैरान हो रहे होंगे कि वॉशरूम में सुई धागा क्यों रखने वाली हूँ। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम वॉशरूम में जाते हैं और हमारी कोई भी हमारी शर्ट वग़ैरह या फिर हमारे ट्राउज़र्स होते हैं, अचानक हमें पता चलता है कि जी ये फट गए हैं, ये फट भी जाते हैं, अक्सर उधड़ जाते हैं पहनते हुए भी। तो आप ये बार-बार आपको परेशानी हो, उसका हल हमने ये निकाला कि इसको हम वॉशरूम में ही रख देते हैं और इस तरीके से हम उसको फ़ौरन ही यूज़ कर सकते हैं, हमें बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं रहती। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो बच्चों के ना ये कलर बॉक्सेस होते हैं, ये खाली हो जाते हैं और इनको उठा के फेंक देते हैं। ये थोड़ा सा टूटा हुआ था तो उस पर मैंने एक हैंगर लगा लिया, और ये आपने देखा होगा कि पर्दों के ये हैंगर होते हैं, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और अब मैं इसको कवर कर लूँगी वॉलपेपर से और ये इसको मैं एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बना लूँगी। यहाँ मैंने इतना ले लेना है और इसको ग्लू की मदद से मैंने स्टिक कर लिया। और अब मेरे पास यहाँ छोटी सी एक लेस मौजूद थी, इसको मैं इसके ऊपर की तरफ इस तरीके से लगाऊंगी कि मेरा जो ये होल्डर है, जो हैंडल है, वो बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप भी इसको डेकोरेट करना चाहें तो कर लें, अगर नहीं करना चाहें तो एज़ इट इज़ भी रहने दे सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको एज़ इट इज़ नहीं रहने दिया, मैंने थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लिया। और अब मैं इसको क्या करूँगी, किचन में मैं सामने कहीं भी इसको हैंग कर दूँगी और इसके अंदर मैं डाल दूँगी बिल्कुल जी अपने पेन वगैरह। तो अक्सर ये होता है कि किचन में काम करते हुए हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, हमें कोई लिस्ट भी बनानी हो, तो यहाँ पे मेरे सामने बिल्कुल ये पेन आ जाएंगे और मुझे ना तो किसी को आवाज़ देनी पड़ेगी और ना ही भाग के कहीं से ढूंढना पड़ेगा। कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर जब हम पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते हैं ना, तो उनके साथ इस तरह की टेबल्स जो है ना वो आ जाती हैं।
और इसका मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ, मैं बिल्कुल इस पे ग्लू गन लगा दूँगी, इस तरह ग्लू लगा लूँगी और इसको भी मैं यूज़ करूँगी, मैं इसको लगा दूँगी अपने फ्रिज पे। और इस तरह से हमारे जो है ना कटर्स वग़ैरह होते हैं, और ये मेरा डिज़ाइनिंग का कटर है और इसको जो है मैंने यहाँ पे लगा दूँगी, और जब भी मुझे कोई जो है खीरा वग़ैरह या आलू कटिंग करना होगा तो मैं इसे उतार लूँगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे कंघे वगैरह होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मैले हो जाते हैं और इनको नीट करना भी एक आर्ट ही है। और यहाँ मैं आपके साथ एक ख़ास टिप शेयर करने वाली हूँ। पहले भी मैंने आपके साथ जो है वो कंघों वगैरह को, ब्रशेस वगैरह को साफ़ करने की काफ़ी सारी टिप्स शेयर की हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लेना है टेल्कम पाउडर और उसको मैं डाल दूँगी इस तरीके से अपने कंघे के ऊपर। अब मुझे इसको वॉश नहीं करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक ब्रश ले लूँगी। ये पुराने टूथब्रश होते हैं, इनको आप फेंका मत करें, ये आपके बहुत काम आ जाते हैं। तो इसको मैं ले लूँगी और अच्छे से इस पे मैं इसको रब कर लूँगी। अब ये जो है ना, इसमें जितनी भी मैल है ना, इस टेल्कम पाउडर की वजह से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपका कंघा नीट होने के साथ जो है खुशबूदार भी हो जाएगा। बिल्कुल अक्सर जो है ना स्मेल भी आने लगती है इनमें से, और मैल बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। तो ये सारी की सारी जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया। अब आप इसको रब करते जाएंगे, जैसे ही आप रब करेंगे बिल्कुल नीट हो जाएगा। और अब आप इसको टिश्यू से साफ़ कर लीजिए, आपका कंघा हो गया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास ना इस तरह से काफ़ी सारे जो है वो ब्रशेज़ होते हैं, टूथब्रश होते हैं जो कि बेकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था एक टूथब्रश, इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, संभाल के रख लेती हूँ और ये हमारे काफ़ी काम आता है। इसको मैंने ऊपर से कट कर लिया और अब मैं ग्लू ले लूँगी और इसको इस तरीके से इसके सेंटर में रख के ना इस ब्रश के, और मैं इसको लगा लूँगी। अब ये जो है ना हमारे किस काम आने वाला है, ये हमारे बहुत सारे कामों को आसान कर देगा। अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने क्लीन करनी हो ना, तो उसके लिए हमें छोटे ब्रशेज़ चाहिए होते हैं जो कि हमारे पास नहीं होते, तो हम काफ़ी परेशान होते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी इस ब्रश को, और ये इस तरह की हमारी मशीनें वगैरह होती हैं ना, तो इनको क्लीन करना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि इनके अंदर के पार्ट में जो है ना वो हमारा ना तो हाथ जा रहा होता है और ना ही कोई हमारा ऐसा टूल होता है। तो इस तरीके से आप इसे क्लीन कर सकते हैं, काम हो जाता है आसान। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये टूटी हुई है मेरी तार, बिल्कुल ये चूहों ने कुतर ली थी। और अक्सर ये होता है जब इस तरह से आपकी तारें वगैरह हो रही होती हैं ना, तो फिर क्या होता है कि करंट लगने का भी ज़्यादा ख़तरा होता है। तो यहाँ पे हम इसका करने वाले हैं हल, और हमारे पास होते हैं इस तरह से स्ट्रॉ, हम ले लेंगे और इसको हम सेंटर से कटिंग करते हुए ना बिल्कुल सीधा फुल जो है हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे तकरीबन जो है ना 4 स्ट्रॉ हमारे लगेंगे और हमारी पूरी की पूरी ये तार जो है ना सेव हो जाएगी। क्योंकि अगर हम इसको इस तरीके से यूज़ भी कर रहे होते हैं ना, तो सम टाइम ऐसा होता है कि कोई ना कोई तार भी अंदर से टूट जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, करंट लगता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और फिर सीधी सी बात है कि आपके हज़ारों रुपीस खर्च हो जाते हैं। यहाँ मैं इस तरह से स्ट्रॉ को चढ़ा लूँगी और उस पूरे का पूरा, और उसके बाद मैं इसके ऊपर टेप लगा लूँगी। अगर मैं इसको खाली टेप भी लगा सकती हूँ, लेकिन ये स्ट्रॉ लगाने से मुझे ये फ़ायदा होने वाला है कि प्लास्टिक के है, तो फिर ये इस तरीके से ना इसकी तार अगर कहीं से थोड़ी सी निकली भी हुई होगी ना, तो करंट का बिल्कुल भी ख़तरा नहीं रहेगा। तो पूरी की पूरी मैं इस तरह से स्ट्रॉ चढ़ाती जाऊँगी कट करके और उसके ऊपर टेप लगाती जाऊँगी। तो अब ये मेरी जो है ना, तो ये देखें बिल्कुल सेव हो चुकी है, और अब इससे मुझे जो है कोई भी करंट का ख़तरा नहीं होगा और मेरा काम हो गया है आसान। अब ये देखिए, ये मेरी बिल्कुल सेव हो गई है। कैसा लगा आइडिया, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तुम्हारी तारें ना इस तरह से बिखरी रहती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ले लिया है क्लॉथ क्लिप। अगर आपकी मशीन थोड़ी सी चौड़ी हो तो आप उसको इस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन ये इस पे जो है ना मैं एक ही सिर्फ लगा रही हूँ, दो नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं ग्लो को कर लूँगी गरम, और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लगा दूँगी। अच्छा, इससे क्या होगा कि मेरी जो तार है ना उसको मैं इकट्ठा करके इसके अंदर बाइंड कर दूँगी और सारी की सारी इसके अंदर जो है आ जाएगी, और एक क्लॉथ क्लिप की मदद से ना आपकी तार जो है वो हो जाएगी सेव। अच्छा, यहाँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर ये लगा दी थी, स्ट्रॉ लगाए हुए हैं, तो ये थोड़ी सी ना ज़रा टाइट हो गई थी और थोड़ी सी सख्त हो गई थी। तो इस तरीके से इसको ना फ़ोल्ड करना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़ाहिर स्पेस ले रही होती है, और इसको हम ज़्यादा फ़ोल्ड करेंगे तो उससे फिर ज़रा ना ये अच्छे से बाइंड नहीं होती। तो इसको मैं जब यहाँ पे कर रही थी, तो ये इस तरीके से मैं इसको स्टिक कर लूँगी। अगर आपकी जो है बिल्कुल छोटी सी तार है तो उसको आप इस तरीके से स्टिक कर सकते हैं। देखिए इजीली आपकी स्टिक हो गई। अच्छा, इसका नेक्स्ट जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने इस तरीके से नहीं करना ना,
तो आपने मशीन को लगाया हुआ होता है और हमेशा ही आपका ये होता है कि तार आपकी फैली हुई ना लगे। तो आपने यहाँ पे एक और क्लॉथ क्लिप ले लेनी है और उसको स्विच के ना बिल्कुल पास ही जो है इसको लगा देना है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपकी तार जो है ना उसको आप यहाँ पे स्टिक कर देंगे और फिर से ये होगा कि आपकी जो है वो तार सेट हो जाएगी यहाँ पे बिल्कुल ही। और ये इस तरीके से मैं लगा दूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है ना इसको तार को इसके अंदर इस तरीके से फ़िक्स कर दूँगी। अब मुझे स्विच लगाना भी आसान हो जाएगा और इस तरीके से मेरी तार भी जो है ना इधर उधर बिखरी हुई नहीं रहेगी। कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास इस तरह की ना छोटी सी प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं जो कि पानी के साथ आती हैं या फिर पेप्सी वगैरह के साथ। तो इसको मैंने कट कर लेना है हाफ़ और इसका जो है ना बिल्कुल हाफ़ कर लूँगी मैं इसको। और इसको मैंने अच्छे से कैंची की मदद से पहले छुरी से किया और उसके बाद मैंने इसको कैंची की मदद से अच्छे से कट कर लिया। अब ये मेरे किस काम आने वाला है, बिल्कुल जी। इसको मैं इस तरीके से ले लूँगी और इसका जो ये अपर पार्ट है ना इसकी मैं थोड़ी सी शेप बना लूँगी। और इस तरह के ना हमारे कांटे होते हैं जो हमारे ना डेकोरेशन के काम आ सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेकार पड़े होते हैं और हमारे डिनर सेट के साथ आते हैं और इनका कोई यूज़ नहीं होता। तो मैंने ले लिया और यहाँ ग्लू लगाते हुए मैंने इनको 6 के 6 यहाँ पे लगा दिए कुछ इस तरीके से। अब ये एक मेरा खूबसूरत सा जो है ना ऑर्गेनाइज़र बन गया है और इसके नीचे वाले पार्ट पे मैंने इस तरह से फ़िक्स कर दिया। अब मैं इसको क्या करने वाली हूँ, अक्सर ये होता है कि हमारे ना स्ट्रॉ वगैरह होते हैं और हमने जब भी गेस्ट आए हुए हों तो हमने उनको रखना होता है। तो इस तरीके से आप रख के इसको ऑर्गेनाइज़ करके डाइनिंग पे रख सकते हैं, खूबसूरत लगते हैं। या फिर इसी तरीके से इस ऑर्गेनाइज़र के साथ आप इसको अलमारी में भी सेट कर सकते हैं। जब ज़रूरत हो तब आप इसको ईज़िली जो है वो निकाल सकते हैं। जी, तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।